हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एटगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आपको इसी पुस्तक से अपनी परीक्षा की तैयारी करना है, क्योंकि इसी पुस्तक से आपको पेपर में प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए पार्ट 3 मेरी वसीयत लेके आए हैं। और इस पार्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनके जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो चलिए देखते हैं इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पार्ट क्या था हमारा? मेरी वसीयत। इसका प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? तो उत्तर हो जाएगा मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पे उपसर्ग जोड़ना है। कौन सा उपसर्ग जोड़ना है? ना उपसर्ग जोड़कर 2 शब्द बनाना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ जोड़ता है। उपसर्ग पहले जोड़ता है और प्रत्यय बाद में। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पे 2 शब्द क्या बनाए? नाकाबिल। क्या बना है यहाँ पे? नाकाबिल बना है। तो यहाँ पे काबिल के आगे ना उपसर्ग जोड़कर हमने क्या बनाया? नाकाबिल। और दूसरा ना समझ। तो ना यहाँ पे ना उपसर्ग किस में जोड़ दिए? समझ में। तो समझ के पहले ना उपसर्ग जोड़ के हमने ना समझ एक शब्द बनाया। इस प्रकार से 2 शब्द बना के हमने इस प्रश्न के उत्तर को कंप्लीट किए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है? पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4 पढ़िए, क्या कह रहा है? नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? उत्तर देखिए इसका क्या है उत्तर इसका? नेहरू जी चाहते थे कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा ना की जाए। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बंध जाना धोखे में पड़ना मानता हूँ। इसलिए नेहरू जी धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? देखिए, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 में दिया है अपने जिले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो जो आपका प्रश्न नंबर 6 में जो आपके ज़िला है उस ज़िले की नदी की 3 विशेषताएं बताइए। जैसे हमने हमारे ज़िले की नदी के नाम बताए। नंबर 1 मेरे ज़िले की नदी का नाम ताप्ती है। नंबर 2 ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। और नंबर 3 यह नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें? नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? उत्तर देखिए, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे चाहते थे कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उनको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका मूल्यांकन 2 है। मूल्यांकन 2 करेंगे हम। मूल्यांकन 2 में क्या दिया है चलिए देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 8। वी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको उपसर्ग जोड़ना है। कौन सा उपसर्ग जोड़ना है? वी उपसर्ग जोड़ के 2 शब्द बनाना है।
आपको ये मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं, उपसर्ग पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जोड़ते हैं। चलिए इसमें हम दो विदेश में ये वी उपसर्ग जोड़कर, किसमें, देश में वी उपसर्ग जोड़कर हमने क्या बनाया, विदेश। उसी प्रकार योग में वी उपसर्ग जोड़कर क्या बना दिए, वियोग। तो इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे दो शब्द आपको बना के बताए, आप अपने आधार पे बना सकते हैं यहाँ पे वी उपसर्ग जोड़कर दो शब्द। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। कैसा है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है इसमें, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है, 3 पंक्तियां लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या कह रहा है, नेहरू जी, नंबर 1, नेहरू जी ने सुबह की रोशनी में गंगा को उछलते कूदते देखा, एक पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति में सर्दी के समय चिमटी सी धीरे धीरे बहना, और तीसरी पंक्ति हो गई बरसात के दिनों में विकराल रूप दिखाना। इस प्रकार नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, इन 3 पंक्तियों को हमने आपको लिख के बताया। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसमें दिया है, क्या दिया है, प्रश्न नंबर 10 है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके नाम, उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 2 महापुरुषों की चित्र चस्पा किया और उनके बारे में 5 वाक्य लिख के आपको बताए। देखिए पहला चित्र कौन से महापुरुष का है, ये महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहा गया इन्हें, और महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चलिए इनके बारे में हमने बताया। महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे, और इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और महात्मा गांधी ने अनेक आंदोलन चलाए, जिन आंदोलन के तहत हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराने में आसानी हुई। इस प्रकार आप महात्मा गांधी के बारे में लिख दिए। इसके बाद दूसरे महापुरुष हैं सुभाष चंद्र बोस। चलिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस एक महान राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, और एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार आप अपने आधार पे 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा करके यहाँ पे उनके 5-5 वाक्य लिख के बता सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये मूल्यांकन 2 और पार्ट कौन सा, पार्ट 3 मेरी वसीयत, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो पार्ट 3 समझाया गया, इसके प्रश्न उत्तर बताया गया, यदि ये आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।